जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज की हमारे इस हार्ड चैलेंज में जो आज हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो लिए हैं एमटीएस के, जिससे कि आपको आगे तैयारी करने में पता चलेगा कि एमटीएस के क्वेश्चंस हमारे किस तरीके से रहते हैं। ठीक है। अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि हमें हर एग्जाम के बारे में पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हों, ताकि वो हमारे लिए आसान हो जाए। चलिए, सिनोनियम्स में आज पहला वर्ड है इनकॉरेजेबल। तो अगर आपको पता है तो आप उससे पहले ही चेक करिएगा, पॉज करके वीडियो को, और अपना स्कोर चेक करिएगा कि मैं कितने सही कर रहा हूँ। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको बदला ना जा सके, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। जिसको सुधारा ना जा सके, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, आप ये लिख सकते हो। तो अनऑल्टरेबल। देखिए, इंटेलिजिबल होता है कोई भी चीज़ जो आसानी से समझ में आ जाए, इजीली अंडरस्टूड, उसे कहते हैं इंटेलिजिबल। ठीक है। इंटेलिजेंट अलग होता है, इंटेलिजेंट होता है एक समझदार व्यक्ति। ठीक है। अनवाइज और रिलायबल, रिलायबल मतलब जिस पर हम विश्वास कर सकें। ठीक है। डिसहेवल्ड, डिसहेवल्ड लुक होता है गंदा सा, तो इसके लिए वर्ड आ जाएगा अनटाइडी, मतलब जो साफ सुथरा ना हो, नॉट क्लीन। ठीक है। अब इसके लिए हम दो वर्ड और लिख सकते हैं अनटाइडी के लिए। मुझे कमेंट बॉक्स में दो ऐसे वर्ड बताइए जो हम अनटाइडी के लिए लिख सकते हैं। ठीक है। मिटिगेट। देखिए, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना किसी चीज को, तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा लेसन। एक्सक्यूज मतलब माफ करना। मॉडरेट अमाउंट होता है एवरेज अमाउंट। अब इसके और भी सिनोनिम्स होते हैं, जैसे एस्वेज। तो आप मुझे तीन वर्ड बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मिटिगेट के लिए कम करने की सेंस में क्या वर्ड आएंगे। ठीक है। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, और मेहनती के वर्ड है हमारे पास डिलीजेंट। प्रैक्टिकल सिंपल है, फ्रूटफुल, यूजफुल होता है। प्रॉम्प्ट मतलब होता है क्विक। अब इंडस्ट्रियस का एक वर्ड होता है यहां से स्टार्ट, आप इसको पूरा कर दीजिए मेहनती के लिए। और एक वर्ड होता है एस से, SED। इन दोनों वर्ड को पूरा कर दीजिए कि मेहनती के लिए कौन से वो दो वर्ड हैं। ठीक है। हैंडी, हैंडी क्या होता है? देखिए, कोई चीज़ अगर हैंडी है तो आपके लिए, आपके आसपास है, आपके लिए इजीली अवेलेबल है। तो इफ समथिंग इज हैंडी इट मीन्स इट इज कन्वीनियंट, इजीली अवेलेबल, सुटेबल कह सकते हो आप। ऑप्शन तो आसान है इसके। एफिनिटी, जब दो लोगों में एफिनिटी होने लगती है तो उनमें एक तरीके का क्लोजनेस आ जाती है, नज़दीकी आ जाती है, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा अट्रैक्शन। डिसेंसी होती है सिंप्लिसिटी, शालीनता, है ना, सभ्यता। मोनोटोनी क्या होता है? बोरिंग। एंड डिसेंसी इज सिंप्लिसिटी। कहते हैं ना यार, ये बंदा बड़ा डिसेंट है, इसका मतलब ये बंदा बहुत ज़्यादा सिंपल है, सोबर है। कंबरसम, ये आया हुआ वर्ड है आपके एग्जाम में, मतलब सिर्फ एमटीएस में नहीं, मैं और भी बता रहा हूँ, ये आपसे पूछा हुआ है। कंबरसम, कंबरसम होता है कोई भी ऐसा काम जो बहुत ही भारी भरकम हो, जिसको करना बड़ा कठिन हो जाए, हैवी। ठीक है। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल मतलब हे यू लुक ग्रेसफुल, यानी कि ब्यूटीफुल, सुंदर। और वर्चुअस क्या होता है? गुणी व्यक्ति, यानी कि जिसके अंदर गुण होते हैं, मॉरल वैल्यूज होते हैं, तो इसे हम लोग कह देंगे डिसेंट या सिविलाइज्ड, सभ्य, है ना। स्ट्रे, स्ट्रे डॉग्स होते हैं आवारा कुत्ते, स्ट्रे एनिमल्स मतलब आवारा जानवर, तो आवाराओं की तरह घूमना, तो उसे कह देंगे वांडर। वांडर, वंडर होता है आश्चर्य, वांडर मतलब होता है आवाराओं की तरह घूमना। स्लाइट मतलब होता है हल्का सा। स्टडी होता है रेगुलर, जो बंदा अपने काम में रेगुलर होता है उसे कहते हैं स्टडी, तभी बना है स्लो एंड स्टडी। विन या विंस कमेंट में लिख के बताओ। ग्रूसम होता है डरावना, हॉरिबल, बहुत ही डरावना सा, कोई मूवी देख लेते हैं ना तो दैट, या ग्रूसम एक्सीडेंट होता है तो बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है। एडल्ट्रेटेड, देखिए एडल्ट्रेशन होता है मिलावट करना, जैसे दूध में मिलावट कर देते हैं तो उसे एडल्ट्रेशन कहते हैं। तो एडल्ट्रेट करना मतलब मिलावट करना, यानी कि कंटैमिनेट करना। कंटैमिनेट का वैसे तो प्रदूषित होता है, बट यहाँ पर इसका मीनिंग आया कंटैमिनेट करना, मतलब उसको खराब कर देना। ठीक है। ऑब्सक्योर होता है अननोन, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। सेपरेट हो जाएगा अलग करना, और कंबाइन हो जाएगा किसी चीज को जोड़ना। फ्लिम्सी, अब अगर कोई बंदा फ्लिम्सी है या कोई चीज फ्लिम्सी है तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और कमजोर के लिए वर्ड क्या है? फीबल। स्टर्डी हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, ये इसका एंटोनियम हो जाएगा, मजबूत, हट्टा कट्टा। और कॉर्स हो जाएगा रफ, रफ मतलब खुरदरा। इफ समथिंग इज कॉर्स इट मीन्स इट इज रफ। ब्रीच होता है कानून या नियम को तोड़ना, उल्लंघन करना, तो इसका आंसर हो जाएगा वायोलेशन।
रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है किसी पर रुकावट डालना, प्रोहिबिशन करना, यानी कि प्रोहिबिट। ठीक है। और रेस्ट्रेंट का मतलब ये होता है रुकावट डालना ही होता है, रोकना ही होता है। सेटलमेंट मतलब सहमति, एग्रीमेंट। डिलाइट क्या होता है, खुशी, और खुशी क्या हो जाएगी, जॉय। ड्रेड मतलब फियर, डर। ग्रीफ क्या होता है, सोरो। और एक्साइटमेंट तो आपको पता ही है, उत्तेजना। इनक्रेडिबल, देखिए क्रेडिबल होता है बिलीवेबल, और इनक्रेडिबल अनबिलीवेबल, जिस पर विश्वास न किया जा सके। ऑर्डिनरी होता है साधारण, स्पेक्टेकुलर होता है रिमार्केबल। व्हाट अ स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस बाय इंडियन टीम, तो बहुत ही शानदार इसे आप कहते हैं। ठीक है। मैडनेस, आई एम मैड फॉर यू, तो मैड मतलब पागल, और पागल होता है इनसेन, और इनसेन से बना है इंसेनिटी, मतलब पागलपन किसी चीज के लिए। स्टेबिलिटी, स्टेबल होना, स्टेडी, स्थिर होना। विजडम, बुद्धि होती है, तो इसके लिए हम वर्ड ले लेते हैं नॉलेज। मुझे कमेंट बॉक्स में विजडम का एडजेक्टिव बनाओ, क्या बनेगा। विजडम अपने आप में नाउन है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ कि इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आपके एग्जाम में पूछता है विजडम का एडजेक्टिव। ल्यूसिड मतलब होता है क्लियर, तो आंसर हो जाएगा सी। ये दोनों एक ही होते हैं, नॉट क्लियर। एम्बिगस का मतलब भी ये होता है नॉट क्लियर, जो चीज आपको स्पष्ट ना हो। इमेंस लॉस, बहुत ही भारी नुकसान। मैसिव, बहुत बड़ा। इसका एंटोनियम पूछेगा तो माइन्यूट मतलब बहुत ही छोटा सा हो जाएगा। इनसिग्निफिकेंट अगर कोई चीज है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसे कहेंगे अनइम्पॉर्टेंट। फॉर्मर मतलब पूर्व, और पूर्व के लिए सिनोनियम हो जाएगा प्रीवियस। ठीक है। सुपीरियर का उल्टा हो जाता है इंफीरियर, सुपीरियर मतलब बहुत अच्छा, इंफीरियर मतलब उससे नीचे। एक्यूमुलेट मतलब धन संपत्ति इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के लिए हो जाएगा कलेक्ट। एडॉर्न का मतलब होता है सजाना, ब्यूटीफाई, डेकोरेट करना। ठीक है। लैविश, बहुत ही फिजूल खर्ची, पैसे को बर्बाद करने वाला, एक्स्ट्रावेगेंट बंदा। ठीक है। माइजर इसका एंटोनियम हो जाएगा, माइजर का मतलब हिंदी में क्या होता है, कंजूस। और स्कार्सिटी क्या होता है, किसी की कमी, स्कार्स मतलब लैक ऑफ समथिंग। ठीक। कर्टियस, कर्टियस क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा सोबर हो, पोलाइट हो, सिंपल हो, उसे कहते हैं कर्टियस। ठीक है। तो ये थे आपके वर्ड्स। अब मुझे बताइए विजडम का एडजेक्टिव क्या होता है। फाइंड आउट, आता है ना आपके एग्जाम में कई बार, फाइंड आउट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ दिस। तो विजडम का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब आप लोगों से, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।